हेलो गाइस, वेलकम टू रे ऑफ होप। माय सेल्फ संगम पाल। जैसे आप सभी लोगों को पता ही है कि आरआरबी का एग्जाम 20 सैटरडे को है एंड मैं ये भी आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोगों का प्रिपरेशन लेवल बहुत ही अच्छा है। तो देखिए, आरआरबी क्लर्क से टोटली अलग है। मैं ऑलरेडी ये बात कई बार बोल चुका हूं। आरआरबी में आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। सिलेक्टिव इन द सेंस मींस आपको कहां पे चीजों को करना है, कौन सा चीजों को छोड़ना है, कहां से आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हो, कहां से आप कमती मार्क्स ला सकते हो, ये चीज आपको जानना पड़ेगा। अदरवाइज आप एग्जाम में जाके फंस जाओगे। तो यही चीज होता है। जब मैं एक कॉम्पिटिटिव फील्ड में था तो मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं कौन से सेक्शन को टच करूं पहले, कहां से मुझे मार्क्स लाना इजी होगा, कहां से मुझे मार्क्स लाना, कौन सा क्वेश्चन को मैं बाद में टच कर सकता हूं, कौन सा क्वेश्चन को मैं पहले टच करना है। तो ये चीज बच्चों का मन में बहुत डाउट होता है। इवन मेरा मन में भी था। इसीलिए मैं आज आपके पास लाया हूं कि किस तरह आप अगर अप्रोच करते हो आपको 30+ स्कोर आना ही चाहिए। क्योंकि आरआरबी पीओ में 30+ स्कोर करना एक बहुत बढ़िया बात होता है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से अगर अटेम्प्ट करें तो आपका अटेम्प्ट नियर बाय 35 भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं आज बोर्ड पे देखिए सारा मैं डिटेल्स आपके लिए लिखा हूं। तो यहां पे मेरे पास 3 पार्ट है। एक पार्ट है मस्ट डू, जो आपको करना ही है, क्योंकि ये पार्ट से मैक्सिमम बच्चे मैक्सिमम मार्क्स करेंगे। तो वहां से आप एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर वहां से आप 1 या 2 भी क्वेश्चन छोड़ते हो तो आप बहुत बच्चों का पीछे चले जाओगे, ऑलरेडी रेस में पीछे चले जाओगे। क्योंकि वो सेक्शन मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। दूसरा क्वेश्चन डुएबल में आप थोड़ा सोच सकते हो एंड डिपेंड ऑन एस्पिरेंट। का मतलब होता है कि आपका प्रिपरेशन के ऊपर बेस करके आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा है, टॉपिक का नॉलेज कैसा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, उसी के ऊपर बेस करके आप अटेम्प्ट करना है आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है मस्ट डू। मस्ट डू में क्या आता है? सिंप्लीफिकेशन, एप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड क्वांटिटी। अभी देखिए आरआरबी पीओ है जहां पे 40 क्वेश्चन होगा क्वांट का। आउट ऑफ 40 क्वेश्चन अरिथमेटिक 10 to 12 आने का चांसेस ज्यादा होता है, उससे ज्यादा आने का चांसेस कम होता है। मैं मान लिया कि अरिथमेटिक पार्ट से 10 क्वेश्चन आएगा, मैंने मान लिया। एंड बाकी जो रिमेनिंग रह गया सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रिक से, यहां पे 50 to 20 क्वेश्चन आने का चांसेस होता है। अगर यहां पे 15 क्वेश्चन, यहां पे आपका 10 to 13 क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है एंड रिमेनिंग अरिथमेटिक में आ जाता है। मैं जो एक्सप्लेन करूंगा आपको, मैं टोटली मिनिमम लेके चलूंगा। मिनिमम जो आप भी कर सकते हो, लेकिन आपका प्लानिंग नहीं है, इसीलिए आप लोग फंस जाते हो। तो वही प्लानिंग में आज आपको सिखाऊंगा। मैं आज आप लोगों के लिए टोटली मिनिमम लेके चलूंगा। मिनिमम सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वांटिटी, ये सब मिला के मान लीजिए 15 क्वेश्चन आपके पास ये मस्ट डू है। मस्ट डू मतलब आपको करना ही है। सिर्फ आप नहीं, मैक्सिमम बच्चों यहां से मैक्सिमम मार्क्स करेगा, इसीलिए आपको भी यहां से फुल टू अटेम्प्ट करना है। मान लीजिए कुछ कारण के लिए आपने 15 क्वेश्चन आया, 15 में से आपने 14 ही किया, नंबर सीरीज मान लीजिए 1 नहीं बना, उससे ज्यादा मैं यहां से छोड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये सेक्शन सब लोग करेंगे, इसीलिए मैं इससे ज्यादा मैं यहां तक नहीं छोड़ूंगा। आप लोग का एक क्वेश्चन होता है कि सर अगर जब सेक्शन ओपन होता है तो ओपन होने का साथ साथ ही अरिथमेटिक आ जाता है, जो देखने में इजी होता है और हम लोग करने लगते हैं तो बनता नहीं है। अरे यार, वो ट्रैक होता है। मैं आपको ऑलरेडी एक बार बोला कि एग्जाम इज नॉट अबाउट ए माइंड गेम, सिर्फ आपका माइंड गेम होता है। तो आपका जो प्लानिंग है उसको आप सडनली चेंज मत कीजिए। आपका प्लानिंग है कि मैं पहले जाकर सिंप्लीफिकेशन मस्ट डू क्वेश्चन में करूंगा, तो एग्जाम हॉल में भी आपका जो प्लानिंग होगा वही सेम होना चाहिए कि मैं वही करूंगा। आपके पास पहले सिंप्लीफिकेशन आ जाए, आपके पास अगर पहले अरिथमेटिक आ जाए, जो भी आ जाए, जितना इजी हो, लेकिन मुझे यही करना है। तो मान लीजिए कि फर्स्ट आपने मस्ट डू वाला सिंप्लीफिकेशन से किया, वहां से 15 क्वेश्चन आया, मैं 20 नहीं बेटा 15 में से आपने 14 क्वेश्चन किया। नेक्स्ट आप कहां पे जंप करेंगे? डीआई पे। अगर यहां पे 15 आ गया तो यहां पे भी 15 नियर अबाउट 15 आने का 13 to 15 आने का चांसेस होता है। मान लीजिए यहां पे 15 क्वेश्चन आया,
मान लीजिए यहां पे भी 15 क्वेश्चन आया, मैंने अभी लिखा इफ 3 DIs आर देयर, मान लीजिए यहां से भी 15 क्वेश्चन आ गया, तो 15 क्वेश्चन में से 6 to 7 क्वेश्चन होता है मस्ट डू, जो आपको करना ही है वो, क्योंकि वो क्वेश्चन सब लोग करेगा, यस वो क्वेश्चन सब लोग करेगा, इसलिए आपको भी वो क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए ये 6 to 7 में से जो मस्ट डू क्वेश्चन होता है उसमें से आपने सिर्फ 6 ही किया, आपने यहां से किया 14 क्वेश्चन एंड यहां से जो आपका डीआई था में तो 6 से 7, अगर 15 मार्क्स का डीआई आ रहा है तो 6 से 7 क्वेश्चन मस्ट डू होता है, तो आपने 6 ही क्वेश्चन किया, उससे ज्यादा उस टाइम में आपसे बना नहीं। उसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन डुएबल होता है, उसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन डुएबल होता है, डुएबल मींस वो बनता है, थोड़ा सा एफर्ट देना होता है, वो क्वेश्चन बन जाता है, तो मान लीजिए जो 2 से 3 क्वेश्चन डुएबल था, आपने उनमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन किया एंड बाकी आपसे नहीं बन रहा है, तो आप उसको अभी एट प्रेजेंट के लिए स्किप कर दीजिए। अभी आ गया आपके पास अरिथमेटिक, क्योंकि उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं, है कि नहीं, यस। तो अभी आ गया अरिथमेटिक। अभी आप लोग बोलोगे सर अरिथमेटिक में मार्क्स जो आपने परसेंटेज रेशियो एवरेज तो क्यों रखा? अरे बेटा, क्योंकि परसेंटेज रेशियो एवरेज, अगर ये तीनों आपका नॉलेज में नहीं है, आपका नॉलेज में टॉपिक का नॉलेज कमती है, तो आप डीआई कैसे बनाओगे, सिंप्लीफिकेशन कैसे करोगे, अप्रोक्सीमेशन कैसे करोगे? ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि आपके पास परसेंटेज का रेशियो का या एवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप डीआई कर रहे हो, क्योंकि डीआई टोटली बेस्ड होता है यही 3 टॉपिक के ऊपर। तो ये इसमें से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आने का चांसेस होता ही है। मान लीजिए यहां से भी 2 ही क्वेश्चन आपने किया, मैं आपको ऑलरेडी बोल रहा हूं कि मैं मिनिमम लेकर चल रहा हूं, मिनिमम आपने यहां से भी 2 किया। अभी आप क्या आगे डुएबल के पास, अभी आपका मन में क्वेश्चन होगा सर ये डुएबल क्यों है और ये डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस क्यों है? ये सही क्वेश्चन है, अब यही चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों है। क्योंकि देखिए जो डुएबल होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप प्रीवियस ईयर का 4 साल 5 साल का क्वेश्चन देखें, तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर प्रीलिमिनरी की बात करूं, मेंस की बात में नहीं कर रहा हूं, प्रीलिमिनरी का बात करूं, उतना चेंजेस देखने को नहीं मिला। क्या आता है कि एक तो होता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, या दूसरा होता है कि आपके पास सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, एमपी मार्क प्राइस कितना होगा, या सीपी दिया हुआ है, एमपी दिया हुआ है, एसपी निकालना होगा, तो उसमें से उतना क्वेश्चन को घुमाता नहीं है। सेम अगर मैं बोलूं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे आपको पता ही है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एक साथ ही आता है, तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ होता है, तो इसमें आपको टी निकालना, टी या पी या आर ऐसा ही होता है, उसको छोड़कर क्या आता है क्वेश्चन में, कुछ अलग तो आता नहीं है, घुमावदार कुछ क्वेश्चन आता है नहीं आता है। सेम अगर मैं बोलूं पार्टनरशिप में क्या होता है, ए बी सी 3 है, तीनों ने बिजनेस शुरू किया, ए ने 6 महीने के बाद छोड़ दिया, बी ने 6 महीने के बाद फिर ऐड किया, उस ए ने माइनस किया, दोनों का इतना है तो टोटल प्रॉफिट इतना है, तो बी का प्रॉफिट कितना होगा, या तीनों का देख के रखा हुआ है, उन लोगों ने इतना साथ किया तो उनका प्रॉफिट कितना होगा, यही होता है। उसको छोड़ के और क्या आता है, कुछ आता है एक्स्ट्रा नहीं आता है। इसीलिए मैं अभी आप लोगों का सर मैंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। सिर्फ आपको यहां इसके लिए क्या करना होता है, थोड़ा फॉर्मूला याद रखना होता है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना होता है। उसके बाद डायरेक्ट आपके पास 2D भी जाइए, 3D भी जाइए, वहां पे कुछ भी करने का होता नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला अगर याद रखते हैं तो मैंसुरेशन भी इजीली डुएबल होता है। ट्रेन प्रॉब्लम ब्रदर, ये तो हर किसी का क्या है, फेवरेट है। ट्रेन प्रॉब्लम क्या है, एक ट्रेन जा रहा है, एक ट्रेन आ रहा है, एक का स्पीड दिया हुआ है, वो लोग का रिलेटिव स्पीड या ऑपोजिट स्पीड, या एक ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो एक का स्पीड दिया हुआ है, दूसरे का स्पीड निकालिए, या ट्रेन एक स्टेशन को क्रॉस कर रहा है, स्टेशन का डिस्टेंस निकालिए, या ट्रेन का डिस्टेंस निकालिए, या ट्रेन एक मैन को क्रॉस किया, वो मैन पैदल चल रहा है तो मैन का स्पीड निकल रहा है। इससे छोड़ के और क्या क्वेश्चन आता है, आप लोग अगर देखिए, मैं ये चीज एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, मैंने भी एग्जाम दिया हुआ है,
मैं एक चीज एग्जैक्ट एक एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो आप लास्ट 4-5 साल का क्वेश्चन देखिए प्रिलिमिनरी का, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि लेवल मोर और लेस सेम ही होता है, थोड़ा घुमाव होता है, उतना चेंजेस होता नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये सेक्शन को डुएबल रखा। और आप लोग ये सेक्शन को टच कीजिए। फर्स्ट आपका अटेम्प्ट होना चाहिए मस्ट डू वाला, सिंप्लीफिकेशन ये वाला। सेकेंड आप यहां से इसको यहां पे जाइए, यहां पे आप जाइए, जाने के बाद आपका यहां पे मस्ट डू क्वेश्चन एंड डुएबल क्वेश्चन जितना हो सके बना के, क्योंकि मस्ट डू क्वेश्चन 6 से 7 एंड 2। उसके बाद आपको यहां पे आना है मस्ट डू अरिथमेटिक, उसके बाद आपको यहां पे आना है, उसके बाद आपको यहां पे आना है, ठीक है। यहां पे आने के बाद मान लीजिए यहां से 4 से 5 क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन आता है, यहां से भी मैंने ले लिया 3। अभी यहां पे देखिए टोटल कितना आपका हो गया, अभी ये सेक्शन अलग हो गया, ठीक है। अभी यहां से भी आपने मान लिया 3 किया, तो अभी आपका कितना हो गया 20, 22, 24, 27। अभी 27 आपने कर लिया, इजीली कर लिया, विदाउट एनी पैनिक, मजे से कर लिया आपने। अभी आपका ये पार्ट ऑलरेडी बाकी है, यहां से जो रिमेनिंग था वो भी बाकी है। अब इसको कैसे करें? देखिए यहां से अगर टाइम एंड वर्क बोलू, पाइप एंड पिस्टन बोलू एंड टाइम एंड डिस्टेंस बोलू, मोर और लेस ये तीनों टॉपिक सेम होता है। अभी आप लोग बोलेंगे सर ये तो टॉपिक इजी है, अगर ए बी सी है, ए ने 12, सी ने 15, इसने 20 दिन में काम किया, इसका एवरेज निकाले, किसको चाहिए? ए चाहिए, ए निकाल दूंगा, बी चाहिए, बी का एफिशिएंसी, सी का एफिशिएंसी। अरे बच्चा ऐसा नहीं होता है। अगर फर्स्ट आपको पहला ही क्वेश्चन अगर थोड़ा घुमावदार दे दिया, मान लीजिए आपको पहला ही क्वेश्चन आपको दे दिया कि ए का एफिशिएंसी बी से 2 गुना ज्यादा है या सी से इतना ज्यादा है, तो उन्होंने काम इतना निकालिए इतना। तो ये सब क्वेश्चन तो कभी कभी क्या होता है ना, ट्रिकी देता है, लेकिन ट्रिकी देता है, लेकिन ये तीनों क्वेश्चन, ये तीनों पार्ट में से आपको एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन आएगा जो आपका बनने लायक होगा। इसीलिए मैं ये तीनों पार्ट को डिपेंड ऑन एस्पिरेंट में रखा। तो यहां से भी मैंने 1 ले लिया। अभी देखिए बोट एंड स्ट्रीम, ये भी डुएबल होता है। मैंने यहां पे क्यों रखा, ये बोलिए आप। मेरा रखने का रीजन यही है कि बच्चे लोग यहां पे आके कंफ्यूजन हो जाते हैं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या है, डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या है, स्टील वाटर का फॉर्मूला क्या है, बोट का, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसीलिए। लेकिन अगर मैं बोलूं बोट एंड स्ट्रीम एंड ट्रेन प्रॉब्लम मोर और लेस सेम होता है, उतना प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन ठीक है, आपने किया नहीं, बना नहीं, कोई बात नहीं। अभी प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्रोबेबिलिटी एंड प्रॉब्लम। अभी देखिए इसमें कभी कभी थोड़ा घुमाता है क्वेश्चन, एजेस का प्रॉब्लम 6 साल पहले उसका, क्योंकि इसमें कभी कभी स्मार्ट जो आप लोग ये वाला क्वेश्चन में कभी कभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से मैं बना देता हूं, लेकिन यहां से कभी कभी क्या होता है ना, लगता नहीं है, मतलब आपको ट्रेडिशनल प्रोसेस ही करना होता है। तो ये समटाइम टाइम टेकिंग होता है, ये वाला समटाइम टाइम टेकिंग होता है, ये मैं मानता हूं। उसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यहां से 1 मार्क्स आने का चांसेस ज्यादा होता है, लेकिन बच्चे लोग प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते नहीं है, घर में प्रैक्टिस कम ही करते हैं। इसीलिए मैं इसको डिपेंडेंट एक्सपीरियंस पे रखा हूं, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करें, मैक्सिमम 100 से मैं 90% स्टूडेंट का बोलूं तो प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जो टॉपिक आपका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आरआरबी पीओ में जाके उसको टच करना थोड़ा बेवकूफी हो जाएगा, क्योंकि आप फंस सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए यहां से आप सब कुछ कुल मिला के 2 क्वेश्चन 1 आपने बनाया, फिर कहीं से एक और बनाया। अभी आपके पास बाकी क्या है, आपने यहां से कितना मार्क्स किया, सिर्फ 8 मार्क्स किया, आया था कितना 15, आपने बनाया कितना 8। यार जस्टिफाइड डीआई तुम लोगों को श्राप दे देगा, वो नाराज हो जाएगा, यार 15 क्वेश्चन है तुमने बनाया, 50% नहीं आया, 50% क्वेश्चन बनाया, वो तो गुस्सा करेगा। तो क्या करना है, अभी रिमेनिंग क्वेश्चन पर जाना है।
जब आपका माइंड शांत रहेगा, क्वेश्चन बनेगा, तब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मैटर नहीं करता है, तब तो सॉल्व ही करना है भाई, सॉल्व करो। मान लीजिए यहां पे भी आपने और 2 बना लिया तो कितना हो गया, 30+ स्कोर हो गया। कैसा लगा, चीजों को समझ में आया कि नहीं आया, इजीली। अभी यहां पे बच्चों का क्वेश्चन ये आएगा कि सर आपने तो जैसे बोला, अगर वैसे में अगर एग्जाम हॉल में करने जाऊं तो मेरा टाइम ही तो नहीं बचेगा। करेक्ट सवाल। मान लीजिए कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका आ गया टाइम एंड वर्क का। अरे टाइम एंड वर्क मुझे तो पूरा आता है, टाइम एंड वर्क आपने ये वाला बनाया, बन गया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, पूरा टाइम एंड वर्क बना दिया, मजा। फिर आपने पाइप एंड पिस्टन पकड़ा, आपको वहां पे घुमा दिया। और एग्जाम में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, ईगो पे ले लेते हैं। यार ईगो पे नहीं लेना है, अगर नहीं बन रहा है तो छोड़ दो, लेकिन एग्जाम है, क्वेश्चन इजी था, देखने में इजी था, नहीं बना, ईगो पे ले लिया, फिर 2 मिनट उसमें वेस्ट, 2 मिनट क्या हो गया, बर्बाद। उसके बाद स्टूडेंट का हालत क्या हो जाएगा, थोड़ा पैनिक, वो उसके बाद वो टेंशन में आ जाएगा, तो अभी करूं तो क्या करूं, कौन से सेशन में जाऊं। फिर वो घूम फिर के यहां पे जाएगा, फिर वो घूम फिर के यहां पे जाएगा, फिर वो घूम फिर के ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जहां पे वो बन जाए। भाई अगर पैनिक होने के बाद ही अगर वही करना है तो पहले ही कर लो ना। अगर आपको पैनिक होने के बाद यही करना है तो आप पैनिक होने के पहले ही वही कर लो। क्योंकि अल्टीमेटली जब बच्चे लोग फंस जाते हैं, फंस जाने के बाद बच्चे लोग वही करते हैं कि कौन से क्वेश्चन टच करो जो मेरे से बन जाए, तो तब के टाइम नहीं लगता है, लगता है कि नहीं लगता है, लगता है। तो भाई तब तो टाइम जा रहा है ना, बेहतर है कि शुरुआत से ही वही करें जो बाद में ही करना था। बात समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आप लोगों को ये टोटल जो एक्सप्लेनेशन है, देखिए स्पेशली ये जो मैं आपको बोला, ये मैं कहीं से किसी पूछ के नहीं, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई हैव 4 years एक्सपीरियंस इन बैंकिंग फील्ड। खुद का एक्सपीरियंस, मैंने एग्जाम दिया 16 से मैंने 19 तक एग्जाम दिया, फिर 20 से मैं टिल डेट मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, गाइड कर रहा हूं। तो अगर मैं खुद के एक्सपीरियंस के बाद बोलूं, मैं 4 साल का एक्सपीरियंस है, ये जो पैटर्न मैंने बनाया ना आप लोगों के लिए, ये 4 सालों में बनाया। आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, अगर पसंद नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया एंड आपको लगा कि आपके लिए हेल्पफुल है तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा सबके साथ, एंड आपका जो वैल्यूएबल फीडबैक रहेगा वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।